तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेसीओ जवानों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए अभी जो 8वें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव है। और यहाँ पर दोस्तों जो 7वें वेतन आयोग की जो एनॉमली थी उसको ख़त्म करने के लिए अब एक नया अपडेट आ रहा है। और इसमें श्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, जहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर, चाहे वो जेसीओज हो, चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर्स हो, उसके लिए अब किस तरीके से नया फार्मूला बनना चाहिए। क्योंकि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 से शुरू होकर 2.81 जा रहा था। दोस्तों, इसके अलावा बात करेंगे जो अभी डीए 50% बेसिक में मर्ज करने के लिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है दोस्तों। और इस पर सरकार का फाइनल जवाब आ चुका है कि डीए को 50% मर्ज करने पर किस तरीके से मर्ज करना है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन में इस पे क्लियर कट कहा गया था और आज 1.5 साल हो चुके हैं डीए को 50% क्रॉस किए हुए या डीए 50% पहुँचे हुए हैं, और अभी तक डीए को बेसिक में मर्ज नहीं किया। बात करते हैं दोस्तों आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट, और जहाँ पर 8वां वेतन आयोग का जो इम्प्लीमेंटेशन है और ख़ासकर फिटमेंट फैक्टर का, इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर वो क्रूशल रहे और उसका बेनिफिट सभी रैंकों को मिले। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर में ये आ गया कि मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से पूर्व में बातचीत में कहा था कि हम चाहते हैं कि जो सभी वेतन बैंडों में जो फिटमेंट फैक्टर है वो एक समान हो, जो कि एक बड़ी इशू था 7th पे कमीशन में, जहाँ पर जैसे जैसे आपका पे बैंड बढ़ता है वैसे वैसे फैक्टर बढ़ता है। इसका मतलब जिसका पे बैंड ज़्यादा है उनकी सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी है, और जिनका पे बैंड कम है उनकी पे बैंड में कम बढ़ोतरी है। तो चाहे वो वेतन बैंड 1 हो या वेतन बैंड 4 हो, 8वें वेतन आयोग के समक्ष हमारी ये मांग होगी। और इसमें साफ लिखा गया है कि कर्मचारी संघ के नेताओं से मिलकर बना एक आधिकारिक निकाय है, और इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को बातचीत के माध्यम से करना। तो अल्टीमेटली जो जेसीएम इसके थ्रू ही जो जनता की बात या केंद्रीय कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचती है, और सरकार की बात केंद्रीय कर्मचारियों तक। मिश्रा ने बताया कि चौथे वेतन आयोग में न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच में विशाल अंतर को कम करने के लिए आवश्यकता के बारे में बात की थी, लेकिन तब से अंतर केवल बढ़ता ही गया है। मतलब ये जो डिस्कशन है कि जो पे बैंड लेवल 1 है और पे बैंड लेवल 18 है, इनके बीच में जो वेतन का डिफरेंस है, एक 18,000 और एक 2 लाख या 2.5 लाख, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ डिस्कशन चल रहा है। और लगातार हर वेतन आयोग में जो ये डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप लगा सकते हैं चौथे में बात की थी और आज हम 8वें वेतन आयोग में आ चुके हैं। वर्ष 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो वेतन बैंड 1 के अंतर्गत कर्मचारियों केवल वेतन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर के रूप में 2.57 लागू किया गया था। लेकिन यही दोस्तों 2.67 फिर 2.72 इस तरीके से पे बैंड लेवल के बेसिस पे ये बढ़ता गया, और इसका नुकसान ये हुआ कि जो वेतन में जो अंतर है पे बैंड 1 से लेकर 18 तक वो बढ़ता गया। इसीलिए दोस्तों 8वें वेतन आयोग में एक बड़ा बदलाव होगा, और फिटमेंट फैक्टर वो सबके लिए एक समान होगा। इससे कम से कम दोस्तों ये होगा कि जो भी फ़ायदा मिल रहा है वो बेसिक पे सबको एक बराबर मिलेगा। अगर ये 1.92 है तो सबको 1.92 होगा, जो कि 7वें वेतन आयोग में नहीं था। दोस्तों, बड़ी खबर है, जहाँ पर 8वें वेतन आयोग में अब एक ही फिटमेंट फैक्टर के ऊपर बातचीत चल रही है। इसके अलावा दोस्तों 50% डीए मर्ज, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा था, जो कि 7वें वेतन आयोग के जो गठन हुआ था, 7वें वेतन आयोग का जो रिकमेंडेशन था, वहाँ पे कहा गया था कि 50% डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक नहीं हुआ, और अब सरकार से जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे जवाब आया है कि इस जो रिकमेंडेशन को, जहाँ पे 50% डीए को बेसिक में मर्ज करना है, उसको सरकार ने नहीं माना था।
और इस वजह से दोस्तों अभी तक 50% जो DA बेसिक में मर्ज नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि लगभग 18 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है DA को बेसिक में मर्ज में नहीं किया गया। तो रिकमेंडेशन बहुत सारी थी, लेकिन यह है कि जो सरकार ने मानी है उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार ने नहीं मानी उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अब 8वें वेतन आयोग में DA को किस तरीके से बेसिक में मर्ज किया जाता है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट 8वें वेतन आयोग में इक्वल फिटमेंट फैक्टर को लेकर, और DA को जो है बेसिक में मर्ज करने को लेकर अब सरकार ने क्लियर कर दिया है। अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।